बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में उनके सियासी मुखालिफ ये कसरत से इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो यू टर्न बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो अपनी बात पर, अपने वादे पर, अपने काम जो वो है वो उस पर वो अमल नहीं करते और बिल्कुल चंद लम्हों में ही वो अपने बयानात को बदल लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जनरल बाजवा के बारे में वो अक्सर कहा करते थे जब उनकी हुकूमत थी कि जनरल बाजवा इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जमहूरी जनरल हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं और वो उनकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें मुश्किल पेश आई जनरल बाजवा ने उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट आई हुकूमत निकलने के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जिस कदर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, हिस्ट्री में किसी जनरल ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी हिस्ट्री जो है वो दोनों बयानात में कॉमन है। पहले कहा कि हिस्ट्री में कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया, दोबारा कहा कि हिस्ट्री में कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी तरह और बहुत सारे बयानात हैं जिनके बारे में उनके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि वो अक्सर अपनी बात से बदल जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। आप जानते हैं कि जब उन पर हमला हुआ था, वो गुजरात में एक लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे थे और वहाँ पर उन पर कातलाना हमला हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक ISI के जो जनरल हैं, मेजर जनरल, उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने प्लानिंग करके उनको जान से मार देने की नीयत से ये हमला करवाया था। और तवत्तर से इमरान खान ये इल्ज़ाम दोहराते रहे और FIR में उनको नामज़द करने की कोशिश की। FIR उनकी ना हो सकी, लेकिन उन्होंने मीडिया में हर रोज़ उन जनरल साहब की और वज़ीर दाखिला की और वज़ीर आज़म की करैक्टर असैसिनेशन की। वर्ल्ड्स चैनल को इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा देखें मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मेरी हुकूमत है, लेकिन मैं एक जनरल पर FIR नहीं करवा सकता और मेरे पास मुकम्मल सबूत हैं। ये इमरान खान का कहना था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, रिसेंटली JIT में इमरान खान पेश हुए। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने जो फैसल नसीर साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्यों आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं था? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने बताया था कि जो जनरल साहब हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पर कामरान शाहिद जो बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इन क्वेश्चन और आंसर को उन्होंने कोट किया, जिसको फिर इमरान खान ने उनके ट्वीट के हवाले से एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास सबूत हैं और ना सिर्फ ये कि वो उन्होंने कातलाना हमला किया है, उसके भी सबूत हैं और जो बाद में JIT बनी उसको भी उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, उसके भी सबूत हैं, लेकिन मैं ये किसी इंडिपेंडेंट फोरम में दूंगा। अब देखिए इमरान खान के हालात, एक तरफ वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करते, आर्मी चीफ मुझसे बात नहीं करते, वो मुझसे बात करें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको पता नहीं किस बात का गुस्सा है। दूसरी तरफ उनके एक ऑफिसर पर वो एक झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और जब उनसे सबूत मांगा जाता है वो मेरे पास सबूत नहीं है, और उसके बाद फ़ौरन वो ट्वीट करते हैं, कहते हैं जी मैं किसी इंडिपेंडेंट जो इंक्वायरी होगी वहाँ पर सबूत दूंगा। तो क्या आप भाई UNO से इंक्वायरी करवाना चाह रहे हो? उनको आप सबूत दोगे? यानी हैरान कुन बात है। यानी जो उन पर ये कहते हैं कि ये यू टर्न लेते हैं, वो बिल्कुल फिर ठीक कहते हैं कि आपने एक बात की है, आप सबूत दें, आप मीडिया को दिखा दें वो सबूत। लेकिन नहीं, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया JIT को। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही को लेकर आज सारा दिन बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्म थीं कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वो PTI छोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका जो रिमांड, जुडिशल रिमांड कंटेस्ट किया था पुलिस ने, उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनके हक़ में फ़ैसला किया था और दोबारा उनको रिमांड में लेने का हुक्म जारी किया था। उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था परवेज़ इलाही के वकला की तरफ से, और परवेज़ इलाही के वकला ने आज वो मुकदमा यहाँ से
اس میں کامیاب ہوئے اور وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کروا دیا ہے۔ دوسری طرف جو ایم این ایز پی ٹی آئی کے جو تھے جنہوں نے ریزائن کیا تھا ان کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے بحال کر دیا تھا۔ آج اس پر بھی مسٹر جسٹس شاہد بلال کی جو صدارت میں ایک بینچ تھا اس میں انہوں نے وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ سیکٹری جو قومی اسمبلی کے ہیں انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی تھی، اس انٹرا کورٹ اپیل میں فی الحال سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔